नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय फिल्म उद्योग जगत के लिए एक अच्छी खबर है और इससे फिल्मकारों को, डायरेक्टरों को, निर्माताओं को खासा लाभ मिल सकता है। तो चलो उस पर बात करते हैं। अभी हाल ही में ऑस्कर का कुछ नियम बदला हुआ है जो भारतीय फिल्मों के लिए वरदान साबित होने की बात की जा रही है। और ये जो है भारत के फिल्म उद्योग और निर्माता निर्देशकों के लिए खुशखबरी है कि ऑस्कर का नियम जो आया है उसको एक नए वरदान के रूप में बताया जा रहा है। इस नए जो नियम के तहत जो है भारतीय फिल्म उद्योग के साथ ही निर्माता निर्देशकों के लिए भी खासा लाभकारी साबित होगा। ये जो नया नियम आया है, इस बदले हुए नियम के चलते अनेक फायदे होने की भी बातें बाजार में बताई जा रही है या फिल्म उद्योग में चर्चा का विषय बनी हुई है। पहले क्या होता था कि भारत की अनेक बेहतरीन फिल्मों को ऑस्कर में मौका ही नहीं मिलता था क्योंकि उन्हें भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना ही नहीं जाता था। अब मौसन पिक्चर जो है इसका जो जिसने इनिशियल लिया है वो है मौसन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी, जिसको MPAS के नए नियम कहा जाता है। और इसके नए नियम के तहत अब बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त होने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि नियम कठोर होने के कारण अब तक सिर्फ 3 भारतीय फिल्में ही ऑस्कर की अंतिम 5 फिल्मों में पहुंच पाई थी। वैसे तो भारत में एक से एक फिल्में बनी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिला था। अगर हम उन फिल्मों की बात करें जो एक से एक फिल्में बनी थी, उन फिल्मों के बारे में बात करें तो रितेश बत्रा की जो है द लंच बॉक्स है, और पायल कपाड़िया की जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट है, मीरा नायर की मानसून वेडिंग है, और SS राजामौली की RR है, जो इन बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। इन सभी फिल्मों को कभी भारत की तरफ से ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में जीतने की मजबूत दावेदारी थी, और ऐसा लग भी रहा था कि इनको चुना जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन लोकप्रिय फिल्मों और सराही गई फिल्मों को पहले कभी मौका इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उन्हें भारत की आधिकारिक एंट्री के लिए तौर पर चुना ही नहीं गया था। अब मौसन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज अकादमी ने एक नए और जरूरी बदलाव से इस कमी को काफी हद तक ठीक कर दिया है, दूर कर दिया है। अब इस बदलाव के चलते एक ही देश की कई फिल्मों पर ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए विचार किया जा सकता है। अब तक ये होता था कि बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी के लिए भारत की ओर से कौन सी फिल्में जाएगी, इसका फैसला केवल और केवल फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी FFI ही करता था। यह संस्था जो है फिल्म प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर्स और स्टूडियो मालिक की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है जो भारत में रन करती है। FFI एक कमेटी बनाता था फिल्मों के लिए ऑस्कर में कौन सी फिल्में जाएंगी उसके लिए, जिसके सदस्य फिल्मों को देखते थे और फिर फैसला लेते थे कि किस फिल्म को भेजना है और किसको नहीं भेजना है। लेकिन अनेक दफा इनके फैसलों पर सवाल उठते रहे हैं और आरोप ये लगते रहे हैं कि ये पूर्वाग्रहित होकर भी काम करते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कालांतर में अनेक ऐसी फिल्में जो रही है उनको नजरअंदाज किया गया, जो योग्य थी पर उन्होंने नजरअंदाज किया गया, ऑस्कर के लायक नहीं समझा। और जबकि उन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों और ज्यूरी के बीच खासी पहचान मिली थी, स्वीकारा गया था, बावजूद उसके इन्होंने उसको नकार दिया। तो इस तरह से गड़बड़ हो गया था। तो इन फिल्मों के पास ऑस्कर में जाने का एक बेहतर मौका था, पर फेडरेशन ऑफ इंडिया की कारगुजारियों के चलते या कहे पार्शलिटी के कारण संभव नहीं हो पाया। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। बतौर प्रमाण हम बात करें तो रितेश बत्रा और पायल कपाड़िया जैसे निर्देशकों की फिल्में हैं जिनको इन्होंने ऑस्कर के लायक नहीं समझा। इन फिल्मों का ऑस्कर तक नहीं पहुंचने का कारण भी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ही रहा है और उन पे इस तरह का आरोप भी लगा है। रितेश बत्रा और पायल कपाड़िया की जो फिल्म है इसको इनके चलते नुकसान भी उठाना पड़ा है क्योंकि इन्होंने भेजा ही नहीं था ना, उस लायक समझा ही नहीं था। और इन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में काफी, हालांकि इन फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अच्छी सराहना मिली थी, काफी अच्छी पहचान मिली थी, फिर भी ये फिल्में उस कैटेगरी तक नहीं पहुंच पाई जहां इनको नॉमिनेट होने की संभावना थी।
अब मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज अकादमी के नए नियमों के चलते अगर कोई गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में तय पुरस्कार जीत लेती है तो वो सीधे ऑस्कर के लिए विचार योग्य बन सकती हो सकती है। इन फिल्म फेस्टिवल में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन बेयर, बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का बेस्ट फिल्म अवार्ड, कांस फिल्म फेस्टिवल का पाल्मे डीआर अवार्ड और संडास फिल्म फेस्टिवल का वर्ल्ड सिनेमा ग्रैंड जूरी प्राइज, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का प्लेटफॉर्म अवार्ड और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का गोल्डन लायन अवार्ड शामिल है। अगर इनमें ये फिल्में अगर कभी जीत जाती है गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्में किसी इस तरह के बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तो वो सीधे ऑस्कर के जाने योग्य भी हो सकती है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब तक इस कैटेगरी में पहचान देश के बजाय फिल्मों को ही मिलेगी। अभी तक क्या था कि देश को नहीं मिलती थी, मतलब फिल्मों को ही मिलती थी, तो इस तरह से दोनों को मिलने लगी, देश और फिल्मों को भी मिलेगी। और अकादमी ने तो ये भी कहा है कि फिल्म के नाम के साथ साथ अब निर्देशक को भी इसका मतलब वो मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा और उसको ट्रॉफी भी और उसका नाम भी लिखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर देश या क्षेत्र का नाम भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा माना जा रहा है। ये जो नया बदलाव है भारतीय फिल्मों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। हालांकि इन बड़े फिल्म फेस्टिवल में टॉप पुरस्कार जीतना अपने आप में बड़ी कठिनाई वाली बात है, पर फिर भी ऐसा होना असंभव नहीं है, है ना। और इसके चलते जो है फिल्म मेकरों और ख़ासकर छोटे स्वतंत्र निर्देशकों को ये उम्मीद ज़रूर लग गई है कि अब वे भी ऑस्कर की रेस में सामने आ सकते हैं और आने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिल्म हिट से आपके पसंद बनने का अब रास्ता एक नहीं रह गया, अब दूसरा रास्ता भी खुल गया है। अब फिल्मकारों के लिए मतलब एक तरह से अनेक रास्ते खुल गए हैं। आपको मालूम हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योगों में से शामिल है और यहाँ भारतीय सिनेमा का इतिहास भी बहुत पुराना है, पर अब तक ऑस्कर में केवल 3 या 5 फिल्मों का जाना ये सबसे बड़ा दुखदाई है। तो इस नए नियम के चलते ये रास्ता भी खुल जाएगा ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।